जय श्री राम सभी साधकों और दर्शकों को। आज एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ दिव्य दृष्टि खोलने का अत्यंत चमत्कारी और स्वयं सिद्ध काजल दर्पण लेकर। इस प्रयोग से आप किसी का भी भूत वर्तमान भविष्य की सटीक जानकारी आप किसी को भी बड़े आसानी से दे सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपके किसी काम ये मंत्र नहीं आने वाला, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। इस प्रयोग को करने के लिए आपको इस प्रयोग में एक बच्चे की ज़रूरत आपको होती है। अगर आपको इस प्रयोग को आप करना चाहते हैं, इस दिव्य दृष्टि खोलने के प्रयोग को आप करना चाहते हैं, तो आपको 9 साल तक की उम्र का बच्चा इस प्रयोग में आपको चाहिए होगा। अगर आप किसी का भी भूत वर्तमान भविष्य की सटीक जानकारी आप किसी को देना चाहते हैं, इस प्रयोग को करने के लिए आपको प्राचीन मंदिरों में जाना होगा और आपको देखना होगा कि आज के टाइम में जो मंदिर में जो मूर्ति स्थापित होती हैं उसमें शीशे के फ्रेम वगैरह जड़े होते हैं। उन फ्रेमों में आपको देखना होगा कि कोई मूर्ति जो पुरानी हो जाती है उसका फ्रेम कहीं से टूट जाता है या टूटा हुआ कहीं गिरा पड़ा मिलता है आपको मंदिर के अंदर ही, तो उस कांच के टुकड़े को आपको उठा करके लाना है अपने पास। अपने घर लेकर के आएंगे। घर लाने के बाद आपको काजल को तैयार करना होगा। किस तरह से काजल को तैयार किया जाता है, आपको सरसों का तेल का दीपक जलाना है। और जिस तरह से हमारे घर में माताएं बहनें स्याही पारा करती थी, उसी तरह से आपको स्याही पारनी है। आपको मार्केट से नहीं लाना है, आपको अपने हाथों से बना करके ही आपको काजल को रखना होगा। और जो कांच वाला आप जो शीशा लेकर के आए हैं उसको आपको अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद जो बच्चा है उसको भी स्नान करने के लिए आप बोलेंगे। जब वो स्नान कर आ जाएगा तो जिस भी व्यक्ति के प्रश्न होंगे उस व्यक्ति को भी आपको उस बच्चे के पास में बैठाना है और विधिवत जो कांच का टुकड़ा है उसको इस मंत्र से 31 बार आपको अभिमंत्रित करना है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, ऐसा आपको 31 मर्तबा करना है। करने के पश्चात जो कांच का टुकड़ा है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। होने के बाद आपको जो काजल है, काजल को भी आपको अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित कितनी बार करना है आपको? काजल को 11 बार अभिमंत्रित करना है। करने के बाद आपको जो काजल है एक अनामिका उंगली से उस बच्चे से कहना है आपको कि इस कांच के ऊपर आप लगाएं उसको। और लगाने के बाद आपको उस अभिमंत्रित करना है। ध्यान रहे आपको कोई भी क्रिया नहीं करनी है। ये जितनी भी क्रिया है आप बच्चे से ही कराएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। जिस तरह से इस प्रयोग को बताया जा रहा है उसी तरह से प्रयोग को करना है। बच्चा किसी भी तरह का हो, साफ सुथरा होकर ही बच्चे को इस प्रयोग को करने के लिए देंगे, तभी ये प्रयोग सफल होता है। लेकिन हमारा दावा है जिस व्यक्ति को हमने इस प्रयोग को दिया है अभी तक वो सफल ही हुआ है और आगे भी सफल होता रहेगा। लेकिन आप जब इस प्रयोग को उस बच्चे से कहेंगे कि काजल लगाओ, काजल लगाने के बाद जब अभिमंत्रित होता है वो काजल, फिर आप देखेंगे उस पर प्रकाश सा जलने लगेगा। बच्चा आपको बताएगा। आप बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे लाइटिंग होती है, कोई लाइट जल रही हो उस कांच के अंदर, इस तरह से उसको दिखना लगेगा।
देखने के पश्चात आपको बोलना है उस बच्चे से कि आप देवी देवताओं के नाम लेकर के बोलेंगे कि हे देवताओं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी मेरे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप दें और दे करके आप मुझे अनुग्रहित करें। और इस तरह से आप उसे बोलेंगे तो आप देखेंगे जो देवी देवताएं होंगे, उस जो देवी देवता लगते हैं काजल दर्पण में, वो उपस्थित हो जाएंगे ये कहते ही। और जैसे फ़ोन की स्क्रीन जलती है उसी तरह से पूरी डिस्प्ले टाइप का उस कांच के अंदर बन जाएगा और जो बच्चा होगा उसको साफ साफ जिस तरह सा वो प्रश्न पूछेगा उसे उसी तरह का दिखने लगेगा और वो सभी बिना पूछे जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे होंगे वो अपने आप ही बताने लगेगा। तो इस तरह से इस प्रयोग को किया जाता है, जिसमें इस प्रयोग का काजल अभिमंत्रित करने का मंत्र हमने गुप्त रखा है, आपको आईना अभिमंत्रित करने का मंत्र दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको काजल सिद्ध करने का भी आपको मंत्र दिया जाए तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमारा उत्साह नहीं होता आपको मंत्र प्रदान करने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम।